मैं यहाँ पे और भी चीजें बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जितने भी गार्जियंस बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो लोग थोड़ा इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए चाहे नहीं दीजिए। फिर से सुनिएगा जो मैं बोला, आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए चाहे नहीं दीजिए, संस्कार सबसे पहले दीजिए। ये सबसे जरूरी चीज है, संस्कार सबसे जरूरी चीज है। शिक्षा किताब में रहती है कि वो शिक्षा आपको पेपर में काम आएगी, लेकिन आपका बच्चा व्यवहार आदतों, क्योंकि आना जाना, वो अगर बच्चे से कोई देखेगा तो मैथ का सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भैया हम तुमसे गणित में बात करते हैं, आदत देखी जाएगी, व्यवहार देखा जाएगा, उस पर कैसे काम कर रहे हैं आप गार्जियन। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी इनाम पाए, एक बात सोचने वाली है, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना जो मैं पर्सनली मानता हूँ, आप सभी लोग इसको सोचिएगा और तहे दिल से सोचिएगा कि पहले से लेकर अंत तक और आगे भी ऐसा क्यों चल रहा है कि सभी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है उसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स लाती है वो बच्चियां लाती हैं। मानते हैं कि नहीं आप लोग? बच्चियां लाती हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार है, हर एक चीज है, लेकिन 12वीं के बाद ग्रेजुएशन जाते जाते क्यों वो दिखाई नहीं देती हैं, जो कि क्लास की टॉपर्स रहती हैं। या हम लोग अपने अनुभव के बेस पे बता रहे हैं कि जितने भी विद्यालयों में हम कंपटीशन एग्जाम कराए हैं ना, 80% ज्यादा लड़कियां ही उसमें पार्टिसिपेट करी, 20-25% लड़के रहते हैं। लेकिन क्यों, मतलब ऐसा क्या हो जा रहा है कि 12 कंप्लीट होते ही और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही शादी करा दी जा रही है? क्यों उन्हें वो मौका नहीं दिया जा रहा है कि भैया तुम भी अपने सपनों को पूरा करो? क्यों उन्हें अपने पैरों पे नहीं खड़ा किया जा रहा है? सोचने वाली बात है ना। आप जितने भी लोग यहाँ पे गार्जियन बैठे हुए हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए लगा करके अपनी घर की बच्चियों की शादी कर दे रहे हैं, लेकिन 4 से 5 लाख रुपए लगा करके पढ़ा नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? अगर आप अपने आप खुद सोचिए कि अगर एक बच्ची आपकी घर की बिटिया है, 20,000 रुपए महीना कमा रही है, तो क्या आपको दहेज देना पड़ेगा? क्या आपको देना पड़ेगा? आप भी खुल के कह सकते हैं कि हम भी कमाई हुई बच्चियां दे रहे हैं, भैया कमा रही है। सामने वाला सोचेगा दहेज लेने से बढ़िया है कि एक ऐसी बहू लेके चलते हैं जो हर महीने 20 से 25,000 रुपया घर में फाइनेंशियल मदद करेगी। तो दहेज का पैसा बचा ना, वो पैसा पढ़ाने में लगाइए। अभी जैसे कि हमारी जो प्रथम स्थान इन्होंने पाया था दीपा जी ने, मैं चाहता हूँ सबसे पहले इस बच्चा पहले खड़े हो जाओ, तो पहला स्थान और दूसरा और तीसरा स्थान जो बच्चे पाए वो पहले खड़े हो जाए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप वो खड़े हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इन सभी बच्चों के लिए आप एक जोरदार तालियां बजाइए सबसे पहले। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप लोग बैठ गए, जैसे दीपा जी ने बताया, बैठ जाओ बच्चा, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो आईएएस बनना चाहती हैं, आईएएस बनना चाहती है, मतलब यूपीएससी करना चाहती हैं। जिस बच्ची का सपना इतना बड़ा है उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो सपना देख सकती है, सारी चीजें कर सकती है, मेहनत कर सकती है, लेकिन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसके घर की गार्जियन की है। अब अगर इस बच्ची का सपना रौन दिया जाए तो किसकी गलती मानी जाएगी? किसकी गलती मानी जाएगी आप बताओ? मैं कि आप सभी के अंदर संविधान के प्रति जागरूक करना, और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन किस धर्म का, कौन किस वर्ग का है। सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो बराबर का अधिकार मिल कहाँ रहा है? समस्या तो इस बात की है, संविधान में तो सब कुछ लिखा है, बराबर का अधिकार मिलना भी तो चाहिए ना, उसका क्या होगा? आपकी प्रति आपकी एक जिम्मेदारी होती है आपकी। जैसे हम लड़के हैं, हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं कि भैया तुम आगे क्या पढ़ोगे? नहीं पढ़ने, फिर भी जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। बच्चियों से तो पूछा भी नहीं जा रहा है, बच्चियां खुद कह रही पापा हमें पढ़ना है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ये बताइए, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जितने गार्जियन यहाँ पे हैं उन सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही अनुरोध है, और दिल से अनुरोध है। हमारा भी सबसे इम्पोर्टेंट और जो हमारा स्लोगन है, सब पढ़ो सब पढ़ो, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। तो बाकी लोग पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों ग्रेजुएशन के बाद शादी करा दी जा रही है? क्यों 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 क्यों? वो तो फिजिकली भी तैयार नहीं रहते। जो बच्ची अभी घर की लाडली है, घर चलाना नहीं जा रही, खाना ढंग से नहीं बना रही, उसको आप पूरे घर की जिम्मेदारी देते हो। क्यों 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 क्यों? क्या एक बाप की इतनी जिम्मेदारी होती है कि बस बिटिया की शादी कर दी जाए और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए? मैं तो नहीं मानता इसे। जितने भी गार्जियन हो इस चीज को बड़े तहे दिल से और दिमाग लगा के सोचिए। मैं आपको बता दूं, युवा पीढ़ी 100% किसी भी देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है उस देश की युवा पीढ़ी होती है, और हमारे देश की युवा पीढ़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड है। क्यों 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 क्यों? मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। आप बस ये कहते रहे अब आप बच्चा तो बिगड़ गया, लेकिन आप सीधी बात बताओ कि बिगड़ा कैसे? उसको कैसे पता कि क्या सही है क्या गलत है? आपका छोटा बच्चा है, तोतली आवाज में गाली दे रहा है तो आप हंसी मजाक में उड़ा दे रहे हैं। कल को वही बच्चा जब गाली दे रहा है बड़ा होकर तो काहे ना बुरा लग रहा है आपको? बताइए।
क्यों बुरा लग रहा है भाई? क्योंकि बचपन में तो हंसी मजाक में उड़ा दिया, बुरा लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? पापा का नाम लेके तोतली आवाजें बुला रहे तो बड़ा मजा आ रहा है एकदम। अरे बच्चा एक बारी और बोलना, एक बारी और बोलना। जब बड़ा होकर नाम लेके बुला रहे तो काहेला बुरा लग रहा है? क्योंकि बचपन से आदत दी है ना, उसको क्या पता क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सीधी बात है ना। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की, सभी लोगों को बराबर का अधिकार आप दीजिए। वो भी पढ़ना चाहती है तो उन्हें भी पढ़ना दिया जाए। बच्चे भी, जितने भी युवा यहाँ पे बैठे हुए, मैं उन्हीं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भैया आपके प्रति भी देश के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। ये बताइए, सिंपल सी चीज यही है कि देश के प्रति आप सभी लोगों की एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे कोई भी हो। गार्जियन को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है ताकि वो देश हित में अपना काम दे सके। लड़के और लड़कियां जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों की जिम्मेदारी परिवार से कहीं हटके राष्ट्र निर्माण में, और वो अगली कड़ी में आगे इस चीज को आगे बढ़ाएं। सबके लिए जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद आप सभी लोगों का। सचिन गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बच्चों को तो मार्गदर्शन दिया ही, साथ में अपने गार्जियन लोगों को भी एक योजना बताई कि इस योजना के तहत हम अपने बच्चों को मजबूत कर सकते हैं। और ये वास्तविक सत्य है कि देश सशक्त तब होगा जब बच्चे शक्तिशाली होंगे।